श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज की वीडियो में रंगभरी एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य वर्जित हैं जिस कार्य को करने से आपके घर में आर्थिक मजबूरी से घिर सकते हैं या फिर ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसका कि कोई समाधान नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सभी बातें शेयर करने वाली हूँ। रंगभरी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ कथा क्या है, कौन सा स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है आज के दिन, जिस योग में कोई भी आप उपाय करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए वे अवश्य पूर्ण होती है। एक बहुत ही अचूक और सरल उपाय बताने वाली हूँ, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंगभरी एकादशी कहा जाता है। रंगभरी एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन भगवान श्री हरिविष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरिविष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके पूर्ण विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। इस बार रंगभरी एकादशी 14 मार्च दिन सोमवार को पड़ रहा है और इस दिन सोमवार है, स्वार्थ सिद्धि योग है, साथ ही पुष्य नक्षत्र का सुंदर संयोग भी बन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अमाल एकादशी की शुभ मुहूर्त क्या है। अमाल एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मार्च दिन रविवार सुबह 10:21 से। अमल एकादशी तिथि का समापन है 14 मार्च सोमवार दोपहर 12:05 पर। अमल एकादशी का शुभ मुहूर्त आरंभ हो रहा है 14 मार्च को दोपहर 12:07 से 12:45 पर और उदया तिथि के अनुसार 14 मार्च को ही व्रत धारण किया जाएगा। तो अमल एकादशी के दिन भगवान शिव शंकर माता पार्वती की विशेष प्रकार से पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें प्रसन्न कर अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाता है। अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव शंकर माता पार्वती की पूजा की जाती है। तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान विष्णु को आंवला चढ़ाया जाता है। इस एकादशी का दूसरा नाम आमल एकादशी या 11 एकादशी भी कहते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनका स्नान अभिषेक करें, हल्दी चंदन रोली से तिलक करें। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में आज के दिन आंवला चढ़ाया जाता है, आंवला अर्पित किया जाता है। यदि आपके पास आंवले का वृक्ष है तो अति उत्तम होगा। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर उनकी पूर्ण विधि विधान से पूजा करें। उनकी छांव में यदि उनकी छाया आपके सिर पर पड़ती है तो भगवान श्री हरि विष्णु का वास आपके घर पर सदा सर्वदा बना रहता है, आपके साथ बना रहता है। किसी भी कार्य में यदि आप हाथ लगाते हैं वह कार्य अवश्य सफल होता है। यदि आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो यदि आंवले का वृक्ष नहीं है तो भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के पास आप 1 या 5 की संख्या में आंवला रखकर उनकी पूजा करें। हल्दी चंदन रोली का तिलक करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। भोग में आप खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फल या सूखे मेवे भी आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार आपके पास जो भी वस्तु उस समय उपलब्ध हो वह भोग के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप 1 लोटे जल में तुलसी का दल डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु उसे स्वीकार कर कर आप पर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान शिव के मंदिर जाना आज के दिन अति उत्तम होता है। भगवान शिव शंकर माता पार्वती की आज के दिन विशेष प्रकार से पूजा की जाती है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह की पूजा अर्चना करते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं। तो आज के दिन यदि आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव शंकर माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो यदि आपकी व्यापार वृद्धि की कामना है, धन धान्य में वृद्धि करना चाहते हैं, सुख संपत्ति की वृद्धि करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखी करना चाहते हैं, वैवाहिक सुखी जीवन की कामना है या जिसका विवाह नहीं हो रहा है वे भी इस उपाय को कर सकते हैं। जिनकी नौकरी नहीं लग रही है या एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छी रैंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी कामना है इस कामना के लिए यदि आप इस उपाय को करते हैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ तो अवश्य ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों विशेष क्या करना है आपको, सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने के बाद आप इस उपाय के लिए 1 लोटा जल और 7 बेल्व पत्र
लेकर भगवान शिव के मंदिर चले जाइए। वहां जाकर भगवान शिव की प्रतिमा को प्रणाम कीजिए, शिवलिंग को प्रणाम कीजिए, शिवलिंग को स्वच्छ जल से धो लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको 1 लोटे जल में जो जल भरकर आप लेकर गए हैं उस जल में 7 बिल्वपत्र डाल दीजिए। 1 लोटे जल में 7 बिल्वपत्र डाल दीजिए। जल में गंगा जल अवश्य डालें। फिर उस जल को जो नंदी बाबा हैं, जो शिवलिंग के पास नंदी बाबा की प्रतिमा स्थापित होती है, नंदी बाबा के जो उठा हुआ पैर होता है उस पैर पर अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस जल को अर्पित कर दें। फिर जो 7 बिल्वपत्र जो उसमें रह गए हैं उस बिल्वपत्र को उठाकर शिवलिंग पर उल्टा भाग करके चढ़ाना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। यानी बिल्वपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है वह नीचे की तरफ करके और ऊपर से पकड़ते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है दोस्तों अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। एकादशी के दिन यदि आज के दिन इस उपाय को आप करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना सर्वप्रथम और जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। दोस्तों आज के दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, साथ ही रवि पुष्कर योग भी बन रहा है। इस पुष्य नक्षत्र में इस स्वार्थ सिद्धि योग में यदि आप इस उपाय को करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। या यदि आपके पास समय नहीं है तो इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर ये उपाय कर सकते हैं। यह उपाय कोई भी कर सकता है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। इस उपाय को करने में कोई बंधन नहीं है। दोस्तों आज के दिन माता गौरी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने से सुहाग की उम्र बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जीवन खुशहाल बनता है। दोस्तों एकादशी के दिन यदि रात में भगवान विष्णु जी के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और एक बड़ा दिया अलग से प्रज्वलित करें तो जो रात भर जलता रहे, अखंड ज्योत जलाएं। इससे भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आप पर अपार धन की वर्षा करती हैं, आशीर्वाद प्राप्त होता है। रंग भरी एकादशी के दिन 1 लोटा जल लेकर थोड़ी सी चीनी मिलाएं और पीपल के वृक्ष में अर्पित करने से पीपल के जड़ में घी का दीपक प्रज्वलित करें। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार करते हैं।